अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कल रात का वीडियो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़की को कंधे पे उठाकर लोग नाच रहे हैं। ये नंगा नाच किसी और ज़मीन पर नहीं किया गया, मेरे और आपके प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क में ये सब हो रहा है। और जो आसमान में ये आपको चेहरा नजर आ रहा है, ये किसी और का चेहरा नहीं, यहूदी एजेंट जो कि सऊदी का किंग बन के बैठा है उसका चेहरा है। काफी सारी लड़कियां अकेली आई थी और कोई भी उन्हें गोद में उठा ले रहा था जैसा कि छोटी बच्ची हो। तौहीद और सुन्नत के झूठे दावे करने वालों की पोल आज खुल चुकी है। और इस कॉन्सर्ट में काफ़ी सारी फिलीपींस की लड़कियां भी आई थी एंजॉय करने के लिए, लेकिन उन लड़कियों के साथ लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता। मतलब कि एक शरीयत वाले मुल्क में लोग बिना बुरखे के फिर रहे थे, कोई उन्हें बोलने वाला नहीं था, कोई उन्हें टोकने वाला नहीं था। ये सऊदी के तौहीद और सुन्नत वाले घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्लेयर फुटबॉल प्लेयर आता है तो ये जाकर उससे मिल रही है। किस तरह से मिल रही है आप देखिए। काफ़ी सारे यहूद और नसारा को इनवाइट किया गया और ये लोग हमारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए भी नजर आए। की तरह सऊदी अरब का आइडिया था तौहीद और सुन्नत, किताब और सुन्नत, कुरान, सही हदीस का कानून और तर्ज ज़िंदगी, तौहीद और सुन्नत व शरीयत। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी एतबार से सऊदी अरब का मकसद तौहीद और सुन्नत और शरीयत ही है। आज भी मकसद किताब और सुन्नत ही है, आज भी मकसद तौहीद और सुन्नत ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के कई ममालिक में आपको इजरायली एम्बेसी मिलेंगी, यहूदी बसते हुए मिलेंगे, गवर्नमेंट के साथ घुलते मिलते मिलेंगे, तुर्की हो, ईरान हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सऊदी अरब में आपको ना इजरायली एम्बेसी मिलेगी, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहूदियों से उनका मेल मिलाप मिलेगा। और एक सऊदी अरब का आइडिया है दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना। ये सऊदी अरब का एक खुसूसी आइडिया है। सऊदी अरब की मुखालिफत करते हैं यहूदी लोग, ईसाई लोग और उनके ख़ास बच्चे रावजी, इखवानी, खारजी। ये जो रावजियों के बच्चे हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब से नफ़रत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब इनको वहाँ शिरक लाने नहीं देता, बिदतें लाने नहीं देता, तागे तावीज़ा गंडे पलीते दरगाहों की पूजा करने नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो वहाँ पर अल्लाह ने दी है, वो ख़बर को ये जितने भी राफजी और उनके बच्चे हैं दरगाह बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उरूस, खवालियाँ, तागे तावीज़ा गंडे पलीते सिजदे मुरादे मन्नते नोटा, ऐसा ये बिकाऊ का सामान करना चाहते हैं। सऊदी अरब उससे रोक देता है शिर्क बिदात से। दरगाहों के ऊपर हीरोइनों को बुलाना, हीरो को बुलाना, सिजदे करवाना, गंदी गंदी पिक्चरों को पास कराना, ये पूरा माहौल सऊदी अरब में लाना चाहते हैं ईरानी रावजी और उनके बच्चे खारजी और सूफी। ये सऊदी अरब के अंदर नंगा नाच करवाने वाले कोई और नहीं, यही तौहीद और सुन्नत वाले लोग हैं। हम किसी भी फिरके के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तो सऊदी फैमिली की कराई जाने वाली इस काली करतूतों की बात कर रहे हैं। जब भी सऊदी अरब के बारे में बात करता हूँ तो कुछ हरामखोर लोग कमेंट करके कहते हैं कि तुर्की के बारे में बोलो, ईरान के बारे में बोलो। ठीक है, बोल देता हूँ, दोनों गलत कंट्री है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा भी ईमान बचा हुआ है तो कह दो कि सऊदी फैमिली जो कर रही है इस तरह की हरकतें वो गलत है। एक हमारे भाई यूट्यूबर है, इनका आप रिएक्शन देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी के मुल्क में इस तरह की हरकतें हो रही है, लोग औरतों को कंधों पर उठाकर घूम रहे, उनका रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिनके दिल में हमारे नबी से मोहब्बत थी वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट करते हुए भी रो पड़े।
ये लोग तो अपनी बहनों को नचवा रहे हैं, और जब हम कहते हैं कि अपनी बहनों को मत नचवाओ तो ये कहते हैं कि तुम्हारे हैदराबाद की फ़िक्र कर लो। हैदराबाद की फ़िक्र हम कर लेते बाबा, लेकिन पहले हमारे नबी का जो मुल्क है उसमें इस तरह की गंदगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाचना अलग बात है, लेकिन लोग लड़कियों को छेड़ भी रहे थे, जिसके बाद में ये हुआ। हम हमारे बच्चों को सिर्फ दीन रटवा दे रहे हैं और ऐसा ही मंजर देखने को मिला। एक जानिब म्यूजिक के गाने चल रहे थे, वहीं एक नमाज की आधी लड़की नमाज मिस करना नहीं चाह रही। मुसलमानों की बर्बादी का ये आलम देखकर कुछ लोग माशाअल्लाह चीख रहे थे तो कोई लोग रो भी रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे काफ़ी सारे लोग हेल्पिंग नेचर के, ऐसा ही मंजर देखने को मिला। एक लड़की अकेली आई थी, उसे ऊपर चढ़ना था ताकि उसे मंजर साफ साफ दिखे, तो हमारे नौजवान खुशी खुशी इस लड़की की हेल्प किए, इसे ऊपर चढ़ने के लिए अपने हाथों से इसको ऊपर पहुंचाए। और दूसरी कंट्री से आने वाले लोग भी नाचते गाते हुए नजर आए और दोस्ताना ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। أفسدت ما لا يفسد الشيطان في 5 قرون وحققت ما لا حققه أهل العقيدة في سنة. ترفيه كل من حط خلى الناس منا يسخرون وضحك علينا اللي من أول نسخر ونضحك منه. حسبي عليك الله تفسد والجنود يحاربون ونقول شو سوى يا ابوي توبتي مودي شو سوى। और ऐसा लग रहा था कि जान मूझकर बलून्स भी छोड़े गए, जिसे पकड़ने के लिए काफ़ी सारे नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए भी नजर आए। यूरोप से आने वाले काफ़ी सारे टैटू आर्टिस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद में काफ़ी सारी लड़कियों ने अपने जिस्म के ऊपर यहाँ पर टैटू बनाए। मतलब कि घटिया घटिया जगह टैटूज बनाए गए थे, वो यहाँ पे हम बता नहीं सकते। सबसे बड़े मुजरिम अरब मुसलमान। क्यों? उन्हें अल्लाह ने जो मकाम दिया वो किसी और को नहीं दिया। हुजूर उनमें से थे, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, रसूल अरबी आलम। और जो सऊदी अरब के टुकड़े होंगे कि एक छोटी सी रियासत बना दी जाएगी मक्का मदीना शहरों के ऊपर मुश्तमिल, ये वेटिकान होगा। जैसे वेटिकान सिटी है रोम के अंदर, ये ईसाइयों का एक बड़ा मरकज़ है, तो एक छोटी सी हुकूमत उसे कहते हैं, अलहदा है। वहाँ तालवी हुकूमत का कब्जा नहीं है, वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, पोप की हुकूमत है। ऐसे एक वेटिकन, गोया कि एक मुस्लिम वेटिकन बना दिया जाएगा मदीना। ये उनके नक्शे हैं। ये ना समझिए कि ऐसा होगा, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन ये عاشوا بنك سلمان تعيش المملكة يا قشطة تنكسي تنكس يا قشطة يا وردة। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कुरान की तालीमात सऊदी अरब से ख़त्म की गई है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस वजह से मदीना में इस तरह के शोज नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर मदीना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं। झंडे के ऊपर कलमा लिखा है, ये तो हमें पता है, ये वो नीचे भी लड़ रहा है, उसकी बेइज्जती भी हो रही है, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। हकीकत बात बोलने पर लोग उल्टा सवाल हमसे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कभी मिलाद के जुलूस में बोले क्या, अब झंडे की बेइज्जती भी हुई सो। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कल का वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जिस कौम में भी नंगापन और फहाशी आम हो जाती है वो कौम तबाह हो जाती है। फिलीपींस की औरतों के साथ तो मिसबिहेव हुआ ही हुआ, अरब की लड़कियों को भी ये लोग नहीं छोड़े। और ये रबीउल अव्वल का पाक महीना चल रहा है, ये लोग किसके उम्मती है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जो लोग माशाअल्लाह कहकर ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए, ये कौन लोग हैं, क्या ये भी मुसलमान लोग हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और मोहम्मद बिन सलमान के पालतू कुत्ते अभी भी यकीन नहीं करेंगे कि ये सब सऊदी अरब में हो रहा है। मतलब कि जो दूसरी कंट्री में रह के उसकी बूट लिकिंग करते हैं। और जितने भी दुश्मनाने इस्लाम हमारे प्यारे आका की सरजमीन के ऊपर नाच गाना बेहयाई करना चाहते हैं, वो भी रियाज सीजन नामे ट्विटर अकाउंट है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, वो लोग आपका टिकट करवा देंगे। सऊदी ऑफिशियल गवर्नमेंट का अकाउंट है वो। अब जब इन कुत्तों के मुंह बंद हो जाएंगे तो ये बोलेंगे कि भाई हैदराबाद का देखो, यहाँ का देखो, वहाँ का देखो। जब हमारे
हमारे नबी की शान में तौहीन होगी तो देखिए हम कहीं का भी नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया हमारी है बोलेंगे। ये सब जितने भी हरकतें हो रही है इसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आले सऊद फैमिली है, कोई जमात या कोई फिरका नहीं है। और गैर मुखल्लिदीन जितने भी लोग हैं वो भी हमारे भाई है और हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आज के वीडियो में बस नहीं था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि तमाम लोगों को हकीकत पता चले। तो आज के वीडियो में बस नहीं था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।